नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप के बारे में। यदि आपका भी सपना है 2024 में अपना खुद का एक स्टूडियो हो जिसमें कि हम लोग पढ़ा सके, रिमोट से कंट्रोल होने वाला कैमरा अभी आ रहा है जिससे कि आप लोग रिमोट से ही कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि अभी आज की इस वीडियो हम आपको देखे हैं, मतलब आप लोग हमको देखे हैं, जो हम अपने से गए और वहां पे स्टार्ट किए, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू है। अभी यदि हम लोग प्रेस करेंगे वन बटन को, ये अपने आप क्या आ जाएगा, जगह पे कैमरा आ गया। ना तो हमको लेफ्ट घूमना पड़ा, ना तो राइट घूमना पड़ा, ना किसी को रखना पड़ा ऊपर नीचे करने के लिए। कोई भी पॉइंट को यदि हमको जूम करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को जूम करके अच्छे तरीके से बता सकते हैं। फिर जैसे ही प्रेस करेंगे हम लोग जो भी प्रीसेट आप लोग लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, वो अपने आप जगह पे आ गया। तो ये सारा चीज क्या है, फुल स्टूडियो सेटअप का ये मजा है, ये क्या है, आनंद है। अभी वीडियो बनाने के लिए आप लोग जाते होंगे, ये प्रॉब्लम आ जाता होगा, ये प्रॉब्लम आ जाता होगा, तो इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, कितना खर्च लगता है, कैसे आप लोग भी ला सकते हैं, कहां से खरीदना पड़ेगा, सारा चीज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कौन सा कंपनी बेस्ट है, अभी कई सारे मार्केट में कंपनी आ चुका है जो कि ठगने लगा है लोगों को। तो आपको समझना चाहिए कौन सा कंपनी बेस्ट है, कौन आपको हेल्प करेगा। तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम हुआ गंधर्व वत्स, ठीक है। आप हमें नंबर, ये हमारा नंबर हो गया 9973725719। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग टीचर्स के लिए हर एक चीज़ प्रोवाइड करते आ रहे हैं लगभग पिछले 4 से 5 वर्षों से, जैसे कि डिजिटल क्लासरूम पूरा सेटअप, साथ ही साथ टीचर्स को खुद का ऐप, खुद का वेबसाइट, स्टडी मटेरियल तैयार करके देना, पीडीएफ पीपीटी, मतलब टीचर्स को जो भी चाहिए पढ़ाने के अलावा वो हम लोग सब कुछ करके देते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए इस नंबर पे, ठीक है। अब देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। अभी देखिए फुल स्टूडियो सेटअप में पहला नंबर पे आता है, आपको चाहिए क्या चाहिए, डिजिटल बोर्ड। पहला नंबर पे क्या आता है, डिजिटल बोर्ड। अब देखिए डिजिटल बोर्ड चाहिए। अब देखिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लंबा क्या होगा, थोड़ा सा वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को समझना पड़ेगा। यदि आप लोग भी लेना चाहते हैं जहां पैसा 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया फंसा रहे हैं, तो यह वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि सारा पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ऐसा नहीं जो बीच में स्किप कर दीजिएगा। पहला नंबर डिजिटल बोर्ड। अब देखिए डिजिटल बोर्ड में बहुत सारा चीजें हैं। अब यहाँ पे पहला नंबर पे आ जाता है आपका साइज। कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड ले, सबसे ज्यादा मन में यही सवाल आता है। हर एक पॉइंट पे जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए साइज में भी आता है आपका सबसे पहला 55 इंच। क्या आता है आपका, 55 इंच। दूसरा नंबर क्या आता है आपका 65 इंच। क्या आता है आपका 65 इंच। तीसरा नंबर क्या आता है आपका 75 इंच। और उसके बाद आता है आपका 86 इंच। अब हम लोग जानेंगे ये 55 इंच किसके लिए है, 65 इंच किसके लिए है, 75 इंच किसके लिए और 86 इंच किसके लिए है। 55 इंच यदि आप लोग प्ले स्कूल वगैरह चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, प्ले स्कूल चला रहे हैं, ठीक है, या आप डॉक्टर वगैरह हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह देना है, या आप कंपनी का ऑनर वगैरह हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 55 इंच का ले सकते हैं। देखते होंगे कंपनी वगैरह में टीवी लगा देता है 55 इंच का, तो उससे अच्छा है डिजिटल बोर्ड आप ले लीजिए, ठीक है। आपका क्या हो गया, वहां पे आप कुछ भी रिटेन भी कर सकते हैं, जो भी आपका पीपीटी रहेगा, पीडीएफ रहेगा, उस पर आप क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से राइट भी कर सकते हैं, कोई भी चीज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके समझा सकते हैं। तो उसके लिए 55 इंच है। 65 इंच किसके लिए है, यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं, कम बच्चा है आपका, कितना, मिनिमम 50 से 60 बच्चा है, ठीक है, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, या आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, क्या है, आप ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं आप, ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं आप, या आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आप डॉक्टर वगैरह है रिप्रेजेंट, उसमें भी चलेगा। आपका स्कूल वगैरह है, स्कूल वगैरह में क्लास वगैरह में यही ज़्यादा होता है। स्कूल में मान के चलिए 10 को 15 को डिजिटल बोर्ड एक बार में लोग लगाता है, 10-15 डिजिटल बोर्ड, तो उसके लिए छोटा भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि स्कूल का रहता है ना कैपेसिटी, एक क्लास में 65 से 70 बच्चा या 80 बच्चा तक, 80 स्टूडेंट तक बैठ सकता है। तो उसके लिए आपका 65 इंच सही है। 75 इंच क्या है, ये स्टैंडर्ड साइज है। ये आप ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑफलाइन में 300 प्लस बच्चा आपका है, 300 तक बच्चा है, 300 प्लस नहीं 300 तक बच्चा है, आप कोई भी सब्जेक्ट को, एनी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, तो आप यहाँ पे 75 इंच को चूज कर सकते हैं। 86 इंच किसके लिए है, तो 86 इंच है यदि आप पूरा डेडिकेटेड होकर मैथ वगैरह पढ़ा रहे हैं, या ऑफलाइन में 300 से ज़्यादा बच्चा है, यहाँ है 300 तक ही 75 में, और यहाँ पे है 300 से ज़्यादा बच्चा है, या कोई भी चीज़ ऐसा समझाना चाहते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा चीज़ होता है, वो मतलब जैसे मैथ होता है, लेंदी प्रोसेस है उसका, तो वहाँ पे आप 86 इंच का ले सकते हैं। 98 इंच एक आता है, एक साइज क्या आता है 98 इंच। 98 इंच मेनली क्या होता है, कॉलेज वगैरह के लिए होता है। कॉलेज में मतलब जहाँ पे कि सेमिनार हॉल वगैरह होता है, ठीक है, वहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑडिटोरियम वगैरह है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सके हर एक चीज़ों को, दूर दूर तक स्टूडेंट है उसको दिखाई दे सके, तो उसके लिए लोग जो है 86 इंच का मतलब 98 इंच का डिजिटल बोर्ड लेते हैं। तो मेनली जो लेते हैं ये 2 साइज का लोग लेते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा 75 इंच का लेते हैं। तो ये आपका डिजिटल बोर्ड के बारे में, साइज के बारे में पता चल गया। अब
हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो अभी कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है कंपनी के बारे में जानेंगे। अब देखिए दूसरा राउंड में क्या आ गया आपका, डिजिटल बोर्ड में ही आपका यहाँ पे सब कैटेगरी बन गया कंपनी। तो सबके दिमाग में, सबके ब्रेन में यही रहता है कौन सा कंपनी कैसे ले, सब कहता है ये कंपनी बेस्ट है, वो कंपनी बेस्ट है। तो अभी आपको बता दे मार्केट में 100 से ज़्यादा कंपनी वर्क कर रहा है, लेकिन ये 100 जो कंपनी है इसमें कुछ ही कंपनी 5 से 6 मैक्सिमम 10 कंपनी तक ही बेटर है। तो कौन कौन सा बेटर है, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आपको सारा जानकारी अच्छे तरीके से हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा। तो कंपनी क्या है, मार्केट में 100 है, लेकिन 5 या 6 कंपनी ऐसा है जो बढ़िया प्रोडक्ट बढ़िया सब कुछ करता है, तो कंपनी। अब हो गया वेंडर, तीसरा पॉइंट हम लोग आते हैं वेंडर को लेके। कंपनी तो मान के लिए ये कंपनी का लेंगे, ले कहाँ से ले, ये मेरे लिए आता है, ले कहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो जितना अच्छा वेंडर रहेगा उतना ज़्यादा सर्विस अच्छा रहेगा। जैसे आप सुने हैं इस वीडियो में, हम लोग भी डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, तो प्रोवाइड तो करते हैं डिजिटल बोर्ड, लेकिन वेंडर हम लोग क्या हो गए, वेंडर हो गए, लेकिन सर्विस देंगे तब तो अच्छा, ये चलने वाला है ना। तो मेनली यही है, तो सब यही कहता है सर्विस हम लोग अच्छा देते हैं, ये देंगे अच्छा, तो हम लोग क्या हो गए, वेंडर हो गए। ऐसा नहीं है हम सिर्फ अपना ही बात लेते हैं, जो भी बेच रहा है वो क्या हो गया, वेंडर होंगे। तो सर्विस अच्छा देंगे तब तो लेंगे। तो सर्विस कहाँ अच्छा मिलेगा, आपके मन में ये होगा, यहाँ जो हम क्या बोले वेंडर, वेंडर से आता है सर्विस, तो सर्विस जो अच्छा देगा वहीं से लेंगे ना आप। तो सर्विस अच्छा कहाँ मिलेगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अब है उसका फीडबैक देखिए, आप क्या देखिए, फीडबैक देखिए वो कहाँ कहाँ लगाए हुए हैं। उसके बाद पूछिए आपका ऑफिस कहाँ कहाँ हो सकता है, ऑफिस वगैरह उसका विजिट कीजिए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का ऑफिस बना हुआ है, तो पर डे 4-5 टीचर 10 टीचर तक आते हैं, वो ऑफिस विजिट करते हैं, समझते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तब जाके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हो सकता है आपके बगल में ऑफिस हो तो उसका जरूर विजिट कीजिए, उसका फीडबैक लीजिए कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, साथ ही साथ वो कौन सा डोमेन में काम कर रहा है, कितना साल से कर रहा है डोमेन में। मान चलिए हम लोग क्या है एडटेक में काम कर रहे हैं, एजुकेशन को क्या है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी टीचर्स उसको ऑनलाइन लेके आ रहे हैं, तो हम लोग का कैटेगरी ही यही हो गया। इसको छोड़ के हम लोग नहीं जा रहे हैं कहीं, क्यों, क्योंकि 4 से 5 साल से हम लोग यहाँ पे 2019 से काम कर रहे हैं। तो अब मेनली है जो वो टीचर्स मान के चलिए जिससे आप ले रहे हैं, वो 1 साल पहले आया हुआ हो, उससे आप ले लीजिएगा, और क्या हो जाएगा वहां पे आपका प्रोडक्ट जो है उसको नॉलेज ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में उतना, आपको बेच के वो निकल गया तब। तो सही जगह से चूज कीजिए, सही लोगों को चूज कीजिए। हम लोग 4 से 5 सालों से हैं, आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो मेरा से ही कांटेक्ट कीजिए, हमें से मतलब हमसे ही कांटेक्ट कीजिए, आप कहीं भी से ले सकते हैं, इसलिए कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग 4 से 5 साल से इस फील्ड में बने हुए हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। तो ये हम लोग क्या समझ गए, सबसे पहले हम लोग साइज समझ गए, उसके बाद हम लोग कंपनी के बारे में समझे, उसके बाद फिर वेंडर के बारे में समझे। अब है प्राइस। अब क्या है प्राइस है, थोड़ा सा हम क्या है फास्ट बोलते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है दिक्कत होने लगता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्राइस होता है, तो प्राइस जो है मेनली 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो आपका करता है कंपनी के ऊपर, किसके ऊपर, एक करता है आपका कंपनी के ऊपर डिपेंड, और दूसरा क्या करता है आपका वेंडर के ऊपर डिपेंड करता है प्राइस, ठीक है, वेंडर के ऊपर। और तीसरा क्या करता है आपका साइज के ऊपर, कंपनी, वेंडर और साइज, ये 3 चीज पे मेनली प्राइस डिपेंड करता है। अब देखिए 55 इंच का जो बताया गया था, कोई भी कंपनी का लीजिएगा लगभग आपका 80,000 से शुरू हो जाता है। 65 का लीजिएगा तो लगभग ये आपका 1 लाख से शुरुआत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 75 का लीजिएगा, 75 इंच का, ये लगभग आपका 1,35,000 1,40,000 से शुरू हो जाएगा। 86 इंच का लीजिएगा तो ये आपका लगभग 2,10,000 रुपया से 2,20,000 रुपया से शुरू हो जाता है। तो ये क्या है प्राइस है। तो ये आपको पता चल गया डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब डिजिटल बोर्ड के यदि हम लोग डिजिटल बोर्ड ले लेते हैं, अब हम लोग का क्या है दूसरा नंबर पे प्रोडक्ट है कैमरा। क्या है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है हम लोग का कैमरा। डिजिटल बोर्ड मान के लिए ले लिए, लेकिन अब आता है कैमरा। तो कैमरा में कौन सा कैमरा ले, कैमरा में कौन सा कैमरा ले, आपके मन में ये सवाल आता होगा। तो पहला नंबर में है आपका DSLR कैमरा। आप लोग जानते होंगे कैनन है, जो भी कंपनी वगैरह है इसमें DSLR कैमरा। इसमें क्या है आपको एक पर्सन का जरूरत होगा, क्या चाहिए, 1 पर्सन चाहिए जो कि आपको उसमें सारा चीज हैंडल वगैरह कर सके। तो DSLR कैमरा में एक दिक्कत है, यदि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं, आप एग्जाम वगैरह का रिव्यू वगैरह ले रहे हैं, या आपका बाहर का भी कुछ काम है, तो उसके लिए आप DSLR कैमरा को चूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा, आप जो है 4K PTZ कैमरा लीजिए, 4K PTZ कैमरा लीजिए, ठीक है। 4K PTZ कैमरा मतलब ये जो है रिमोट कंट्रोल कैमरा रहेगा। इसको PTZ मतलब होता है पेन टिल्ट एंड जूम। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए जूम कर सकते हैं, जूम कर दिए हम लोग। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जो है फिर जूम आउट भी कर सकते हैं।
हम लोग क्या कर सकते हैं, लेफ्ट भी कर सकते हैं, हम लोग राइट भी कर सकते हैं, मतलब जो भी चीजें हम लोग रिमोट से कर सकते हैं। ऊपर नीचे लेफ्ट राइट आप लोग देख लिए, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट हम लोग कर सकते हैं। फिर प्रेस करेंगे एक जगह पे, अपने आप क्या हो जाएगा, जगह पे आ जाएगा। तो ये हो गया आपका PTZ कैमरा, जो कि लगभग ये जो है आपका 80,000 70,000 से शुरू हो जाता है, लगभग 80,000 मान के चलिए, इससे आपका शुरू हो जाता है। अब देखिए, तो क्या समझ गए आप लोग, पहले कैमरा के बारे में, मतलब डिजिटल बोर्ड के बारे में समझे, फिर कैमरा के बारे में समझे। कैमरा यदि आपका मान चलिए आउटडोर शूट है, ठीक है, आउटडोर शूट यदि बाहर कहीं शूट करने जाते हैं, एग्जाम वगैरह का रिव्यू लेने जाते हैं, तो DSLR कैमरा परफेक्ट आपके लिए। यदि एक जगह शूट करते हैं तो आपको पर्सन का जरूरत नहीं पड़ा, जैसे इस वीडियो में हम क्या वहां पे गए और एक बार माउस को क्लिक किए, शूट होना शुरू हो गया। अब हमको लेफ्ट राइट जाना हो, कुछ भी करना हो, जूम इन जूम आउट करना हो, आवाज को चेक करना हो, वहां पे 2 मॉनिटर लगा हुआ, हम यहीं से देखिए देख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या समझ गए आप लोग, 4K PTZ उसके लिए आपको बेस्ट रहेगा। अब देखिए 4K PTZ। अब तीसरा नंबर में आपका आता है PC, या आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, PC या लैपटॉप होना चाहिए। PC या लैपटॉप, इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, ठीक है, कोई भी चीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, तो इसमें आपको देखना है i5 प्रोसेसर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, i5 प्रोसेसर। i5 प्रोसेसर के बाद आपका 8 GB कम से कम इसमें क्या रहना चाहिए, रैम रहना चाहिए, ठीक है। 256 GB क्या रहना चाहिए, SSD होना चाहिए। उसके बाद देखिए 2 GB क्या रहना चाहिए, कम से कम आपका ग्राफिक्स कार्ड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड रहना चाहिए 2 GB का। तो समझ गए, i5 प्रोसेसर, 8 GB रैम, 256 GB SSD, 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड। उसके बाद देखिए कम से कम 11th जनरेशन रहेगा तो सही रहेगा, 11th जनरेशन लेना चाहिए। तो ये सारा चीज जैसे ही लेते हैं तो आपका बजट जाता है 50K से स्टार्टिंग होता है। लगभग इसमें कितना बजट आएगा आपका, 50K। यदि आपके पास है तो चलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कैमरा के बारे में समझ गए, लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में समझ गए, लैपटॉप या कंप्यूटर, PC मतलब कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसके बारे में समझे, डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब हम लोग समझते हैं माइक के बारे में। माइक के बारे में, ये जो हम लोग माइक यूज कर रहे हैं, ये जो हम कर रहे हैं अभी, ये 1200 से स्टार्टिंग है। कितना से, 1200 से स्टार्टिंग है। अब देखिए जो खान सर, फिर फिजिक्स वाला दीपकीर्ति सर, या अलग अलग उसका मतलब उत्कर्ष के सर, किसी को देखते होंगे बड़े बड़े टीचर्स वगैरह को, वो जो कान में लगाए हुए रहता है माइक, तो वो माइक जो है आपका लगभग 30,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। कौन सा माइक है भैया, कहाँ से ले सकते हैं उसे, तो आप हमें कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, हमारा टीम के द्वारा पूरी जानकारी बताया जाएगा। तो माइक के बारे में आप लोग समझ गए। चौथा प्रोडक्ट आपका पास आ गया लाइट, मतलब चौथा नहीं, ये तो आपका 5वां होगा, ठीक है, लाइटिंग सेटअप। ऊपर में थोड़ा सा ये नंबरिंग गलती हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं, 5वां है लाइटिंग सेटअप। लाइटिंग सेटअप जैसे कि आप देख सकते हैं, यदि हम लोग कैमरा में दिखाए, थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर हम लोग करते हैं, देखिए लाइट किस टाइप से लगा हुआ है। तो इस टाइप से भी लगा सकते हैं, या प्रोफेशनली आप जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आपको ट्यूबलाइट दिख रहा होगा, पूरा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्योंकि पूरा यहाँ पे जो है जितना ऊपर होने वाला था उतना ऊपर कर दिए उसको। तो लाइट क्या है आपका, मिनिमम जो है 4000 खर्च इसमें होता है, जो आप लाइटिंग वगैरह बढ़िया से कर सकते हैं। प्रोफेशनली का तो कोई अंत ही नहीं है, 4000 से शुरू है। आप 10,000 में लाइटिंग कीजिएगा वो भी चलेगा, 15,000 में कीजिएगा वो भी चलेगा, 20,000 वाला कीजिएगा वो भी चलेगा। तो सबसे पहला आप डिजिटल बोर्ड, दूसरा माइक, तीसरा लाइट सेटअप, चौथा कैमरा, और 5वां आपका हो गया PC या लैपटॉप। ये कम से कम इतना इक्विपमेंट्स का डिजिटल बोर्ड के मतलब फुल स्टूडियो में जरूरत होता है। साथ ही साथ इन्वर्टर जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, बैकअप के लिए ले सकते हैं आप। AC है आपका, गर्मी वगैरह के लिए AC ले सकते हैं, क्योंकि रूम बंद करके आपको बनाना पड़ता है। तो ये सब चीज को आप, ये क्या साइड चीज है, इसको नहीं भी लीजिएगा AC तब पर भी चलेगा, ठीक है। बैटरी नहीं भी लीजिएगा तो जब लाइन रहता है तब आप बना सकते हैं। तो ये सब चीज पे आप कम से कम इतना लेके काम शुरू कर सकते हैं। तो यही चीज है डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी हमारा टीम के द्वारा आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं यह वीडियो बेहतरीन लगा होगा, ठीक है। और कोई भी मतलब ये है कमेंट वगैरह है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।